करना है यहाँ से नया रिकॉर्ड अपने जेसन टेबल में, ठीक है। हाँ, एक चीज़ हमने कल और भी की थी, मैंने बताया था आपको कि जब ये कोडिंग आप कर रहे हो इम्प्लीमेंट, तो ध्यान में रहे कि आपको परमिशन यहाँ पे मेंशन करनी है, यूजेस परमिशन इंटरनेट। आपकी एप्लीकेशन ये जब क्लाइंट के डिवाइस में इंस्टॉल होगी तो इंस्टॉलेशन के वक्त क्लाइंट को पूछा जाएगा कि ये एप्लीकेशन इंटरनेट एक्सेस करना चाहती है आपके डिवाइस का, अलो और डिने। अगर क्लाइंट अलो करता है तभी हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन होगी, अदरवाइज नहीं। ओके, तो अब जो हम करने जा रहे वो है नया रिकॉर्ड यहाँ से इंसर्ट करना। तो जो बटन है ना अपना शो का, उसके बाजू में एक दूसरा बटन ले लेते हैं, इंसर्ट का बटन, एड, और उसका एड, और यहाँ पे एक मेथड डिफाइन करेंगे हम लेआउट में। इसको हम लेफ्ट साइड रखेंगे, टू लेफ्ट ऑफ बटन शो। अपनी एक्टिविटी में एक हम बटन ऐड करेंगे, सॉरी मेथड ऐड करेंगे, पब्लिक वॉइड ऐड रिकॉर्ड व्यू, ठीक है। अब देखो, जब हमें ये रिकॉर्ड्स ऐड करने होंगे माई एसक्यूएल डेटाबेस में, तो हम जेसन एपीआई का यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें कुछ डिपेंडेंसी अपनी एप्लीकेशन में लेनी होगी, क्योंकि हम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का यूज़ करने वाले हैं। इसलिए देखो, हमें ये लिगेसी अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी होगी। ऐड org.apache.http.legacy इन योर प्रोजेक्ट। तब जाके हम उन क्लासेस और उन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ये जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कोड, उसमें जो क्लासेस पैकेजेस का यूज़ करेंगे वो यहाँ पे एंड्रॉइड एसडीके में अवेलेबल नहीं है। तो उन्हें हमें एज ए एक्सटर्नल लाइब्रेरी लिंक करवाना होगा अपने प्रोजेक्ट में। वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक वेब सर्विस बनानी होगी। जैसे कि हमने कल एक वेब सर्विस बनाई थी, किसके लिए? हमने वेब सर्विस बनाई थी रिकॉर्ड को फेच करने के लिए। तो इसी तरह से हमें एक वेब सर्विस बनानी होगी डेटा को इंसर्ट करने के लिए। तो हम ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पे एक फॉर्म बनाया है, HTML फॉर्म, ठीक है। फॉर्म में मैंने आईडी, नेम, मैचेस और रन्स, अपने टेबल में 4 कॉलम्स हैं। तो उन चारों कॉलम्स के लिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एलिमेंट रखे हैं और एक सबमिट बटन। और जब क्लाइंट सबमिट पे क्लिक करता है, केवल टेस्टिंग के लिए ये HTML फॉर्म बनाया है, जिससे अपने को पता चले कि हम जो रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं वो सक्सेसफुली हो रहा है कि नहीं। और ये एक वेब सर्विस addplayer.php बनाई है। देखो, अब इस addplayer.php को मैंने मेंशन कर दिया एक्शन में।
तो जब अपना ये HTML फॉर्म सबमिट होगा तो ये जो डेटा है यहाँ पे एंटर किए वो कहाँ पे पहुंचेंगे, addPlayer.php में। अब देखो ये addPlayer.php का कोडिंग, ये वेब सर्विस है जिसको हम एंड्रॉइड से कॉल करने वाले, लेकिन हमें पहले चेक तो करना चाहिए ना कि ये बराबर रन हो रही है या नहीं, ये बराबर इंसर्ट कर रही है या नहीं कर रही। इसके लिए ये मैंने फॉर्म बनाया है कि हम फॉर्म में जब सबमिट करेंगे तो इस सर्विस को रन कराएंगे, और अगर वो फॉर्म में जो डेटा हमने एंटर किया है वो सर्विस में ऐड हो रहा है, डेटाबेस में ऐड हो रहा है, तो वी कैन यूज इट फ्रॉम अवर एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट एलिमेंट है उनके नाम क्या रखे, txt id, txt name, txt matches और txt runs। अब addPlayer.php में जैसा कि हमने रीड करते वक्त किया था वैसे यहाँ पे भी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करनी होगी, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नेम यहाँ पे हमने वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और MySQLi का ऑब्जेक्ट बना के कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश की, चेक किया कि कनेक्टिविटी सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हुई है या नहीं। अगर कनेक्टिविटी सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो चुकी है तो हम आगे बढ़ते हैं, और देखो यहाँ पे हमने फॉर्म में मेथड कौन सी रखी है, सबमिशन मेथड पोस्ट रखी है। तो यहाँ पे हम क्लाइंट ने जो पोस्ट सबमिशन किया है उसमें जो टेक्स्ट है उनको यहाँ पे हम रीड करेंगे, txt id, txt name, txt matches एंड txt runs। इन चारों डेटा को हमने अलग अलग वेरिएबल्स में यहाँ पे ले लिया, $id, $name, $matches एंड $runs, और फिर एक SQL क्वेरी को स्ट्रिंग के अंदर स्टोर किया। कौन सी क्वेरी होगी यहाँ पे, इंसर्ट की क्वेरी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और ब्रैकेट में फिर कॉलम के नेम्स लिखे हैं, ID, pname, pmatches, pruns। अब इन चारों के लिए जो वैल्यूज है वो किस में है, इन चारों वेरिएबल्स में है। तो देखो यहाँ पे इंसर्ट इनटू प्लेयर्स, फिर ये चारों कॉलम के नाम वैल्यूज, और फिर ब्रैकेट में उन चारों कॉलम्स के लिए वैल्यूज सिंगल कोट्स के अंदर, $id, $name, $matches and $runs। Now we will run this query. MySQL I underscore query, first argument is the connection object and second argument is the query. Now if this query is run successfully, it will return true. So in that case a message will be displayed, data insert successfully. ओके तो हम इसको पहले टेस्ट करते हैं अपनी वेब सर्विस को। सिंपल है, इंसर्ट की क्वेरी लिखी है, form.html को पहले रन करवाएंगे हम यहाँ से। form.html को भी मैंने वहीं पे सेव किया है XAMPP में एंड्रॉइड फोल्डर के अंदर। अब यहाँ से मैं पास करता हूँ डेटा, और रन्स और सबमिट, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। चेक कर लेते हैं, चेक कैसे करेंगे, गेट प्लेयर्स डॉट php। यस देखो ये डेटा ऐड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी जो ये वेब सर्विस है ना वो बराबर है, काम कर रही है, ठीक है। और इस वेब सर्विस में कहाँ गए, यहाँ इस वेब सर्विस में हम चार डेटा को एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज एन इनपुट। ओके तो जब हम अपनी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन से इस वेब सर्विस को कॉल करेंगे तो हमें चार डेटा भी उसको देने होंगे, और वो कैसे कैसे मिलेंगे उसको, देखो यहाँ पे जो कोड लिखा है उसी तरह से मिलने चाहिए। हमने यहाँ पे कोड लिखा है पोस्ट का, मतलब पोस्ट सबमिशन से डेटा उसको मिलने चाहिए, मतलब पोस्ट प्रकार की रिक्वेस्ट होनी चाहिए और उसमें डेटा होने चाहिए। ये चीज हमें करनी है, ठीक है। अब वो करने के लिए हम जो कोड यूज करने वाले हैं उसके लिए मैंने बताया कि कुछ डिपेंडेंसीज हमें ऐड करनी होगी। ऐड org.apache.http legacy इन योर प्रोजेक्ट, वो कैसे ऐड करें ये आपको बताता हूँ। देखो http क्लाइंट, http पोस्ट, http रिस्पॉन्स, http एंटिटी, ये सभी क्लासेस है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे डेटा को इंसर्ट करने के लिए। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको ये org.apache.http.legacy वो बाय डिफॉल्ट नहीं होगी, तो आपको इसे अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना होगा। कहाँ पे ऐड करना है बताता हूँ आपको।
एंड्रॉइड स्टूडियो में यहाँ पे नीचे ग्रेडल स्क्रिप्ट दिख रहा है आपको। ग्रेडल स्क्रिप्ट में build.gradle दिख रहा है। उसमें जो ये नीचे वाला है मॉड्यूल, build.gradle मॉड्यूल, फिर आपकी एप्लीकेशन का नाम, वहां पे जाके के अंदर ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िग आपको दिखाई देगा। डिफॉल्ट कॉन्फ़िग में सब कुछ होगा। वहां पे आपको ये लास्ट लाइन ऐड करनी है कि आप इस लाइब्रेरी को यूज करना चाहते हो। यूज लाइब्रेरी org.apache.http.legacy, ये लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है, यूज लाइब्रेरी, क्योंकि आप एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज करने जा रहे हो। ठीक है, और ये यूज करते हो तो इंटरनेट कनेक्टिविटी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, अब आपने ये यहाँ पे ऐड कर दिया यूज लाइब्रेरी, इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू यूज दिस लाइब्रेरी, बट एक्चुअली ग्रेडल तो पहले बिल्ड हो चुका है। तो आप ग्रेडल फाइल में जो कुछ भी अगर चेंज करते हो तो आपको क्या करना होगा, बिल्ड में जाके रिबिल्ड करना होगा, रिबिल्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, इससे क्या होगा कि वापस ग्रेडल बिल्ड होगा और ये जो आपने नई लाइन ऐड की है वो भी लाइब्रेरी लिंक हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन में। बट और एक चीज याद रहे कि जब हम यहाँ पे ग्रेडल फाइल में इस लाइब्रेरी को ऐड करते हैं तो मैनिफेस्ट फाइल में जाके भी हमें मेंशन करना होगा अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूजेस लाइब्रेरी android :name org.apache.http.legacy and required true। आया समझ में? build.gradle में आपको ये यूज लाइब्रेरी लिखना है और मैनिफेस्ट फाइल में भी यूजेस लाइब्रेरी और रिक्वायर्ड ट्रू। इतना करने के बाद यू कैन बिल्ड योर रिबिल्ड योर प्रोजेक्ट। ग्रेडल बिल्ड रनिंग, यू कैन सी। तो क्या होगा कि वो जो एक्सटर्नल लाइब्रेरी हमने मेंशन की है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, लिंक हो जाएगी अपनी एप्लीकेशन में। अब हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ खास प्रकार के क्लासेस का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हाँ, ये वाला देखो, यहाँ पे यूज करने वाले नेम वैल्यू पेयर, एक इंटरफेस है, क्योंकि वो जो नेम वैल्यू पेयर है ना वो एक प्रकार का मैप ऑब्जेक्ट है जिसमें हर एलिमेंट में दो चीज होती है, की और वैल्यू। तो यहाँ पे भी हमें जो डेटा स्टोर करना है वो की और वैल्यू मतलब कॉलम नेम और उनकी वैल्यूज है। तो नेम वैल्यू पेयर एक इंटरफेस है, बराबर। और दूसरी चीज हम जो यूज करेंगे वो बेसिक नेम वैल्यू पेयर। ये नेम वैल्यू पेयर एक इंटरफेस है, क्या है? और हम दूसरा एक उसका ऑब्जेक्ट उसका एक इम्प्लीमेंटेशन यूज करने वाले हैं, बेसिक नेम वैल्यू पेयर। वो क्या है, एक क्लास है कि जो इम्प्लीमेंट करता है नेम वैल्यू पेयर को। ये दो नई चीज आई अपने सामने। फिर हम HTTP क्लाइंट का यूज करने वाले हैं। HTTP क्लाइंट कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए, फिर HTTP पोस्ट ऐप की कनेक्टिविटी मतलब पोस्ट ऐप की रिक्वेस्ट हमें जनरेट करनी है। एंड फाइनली HTTP रिस्पॉन्स एंड HTTP एंटिटी। ठीक है, इतनी चीजों का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ना वो स्टैंडर्ड एंड्रॉइड SDK का हिस्सा नहीं है। ये सभी क्लासेस इंटरफेसेस जिस पैकेज में है वो स्टैंडर्ड एंड्रॉइड SDK नहीं है। वो किस में है? org.apache जो अभी हमने किया, org.apache.http, उस लाइब्रेरी के क्लासेस है जिनको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एक्सटर्नल APIs जिसको कहते हैं, तो हम यहाँ पे वो थर्ड पार्टी API यूज करने वाले हैं, इसीलिए हमने उनको लिंक करवाया। अगर ये हमने नहीं किया होता और यहाँ पे भी नहीं लिखा होता तो क्या होता, हम अपने कोड में अगर इस क्लास को लिखते तो एरर आती, क्योंकि वो
है ही नहीं अपने पास, अपने एसडीके, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में जो एसडीके हमने डाउनलोड करके रखा है उसमें ये क्लासेस है ही नहीं, पैकेज ही नहीं है, तो वो उनको मिलेंगे नहीं, तो एरर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, अपनी एक्टिविटी में एक बटन ऐड किया है और उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे ऐड रिकॉर्ड, और इस ऐड रिकॉर्ड को हमें यहाँ पे ऑन क्लिक में डिफाइन कर देना है। ठीक है, अब हम ऐड रिकॉर्ड के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्राई ब्लॉक में HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट, देखो अब ये आ गया HTTP क्लाइंट। अगर हमने वो build.gradle में नहीं लिखा होता org.apache.http.legacy, तो ये अपने को ऑप्शंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। HTTP क्लाइंट इज इक्वल टू गेट डिफॉल्ट क्लाइंट, गेट डिफॉल्ट इज इक्वल टू न्यू डिफॉल्ट HTTP क्लाइंट, यस, न्यू डिफॉल्ट HTTP क्लाइंट। अब ये अपने को यहाँ पे एरर दे रहा है, अल्टर एंटर, तो ये देखो यहाँ पे इंक्लूड हो गया, ऊपर आप देखोगे तो देखो ये इंपोर्ट हो गया, आ गया org.apache.http.client.http क्लाइंट। सेकंड स्टेप में जो करना है अपने को वो है HTTP पोस्ट, HTTP पोस्ट इज इक्वल टू न्यू HTTP पोस्ट, और वहां पे आपको आर्ग्यूमेंट देनी है आपका URL की जो आपकी सर्विस होगी। तो यहाँ पे जो URL हम देने वाले हैं वो कौन सा है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो हमने नाम दिया है वो नाम क्या है, एड प्लेयर। यहाँ पे क्या आएगा, एड प्लेयर डॉट PHP। ओके डन, और फिर अब हमें एंटिटी सेट करनी है, मतलब कि उसमें जो डेटा हम रखने वाले हैं वो हमें सेट करना है। तो डेटा सेट करने के लिए हमें जो डेटा सेट करने वो कॉलम और उनके वैल्यू की पेयर्स है। तो बताया मैंने आपको कि उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम एक लिस्ट बनाएंगे कि जो नेम नेम वैल्यू पेयर टाइप का होगा, लिस्ट वैल्यूज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, तो वो हमने एक न्यू एरे लिस्ट बना लिया नेम वैल्यू पेयर का। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज में हम ऐड करेंगे एंटिटीज। ये जो अपना वैल्यूज है, लिस्ट है, कैसा लिस्ट है, एरे लिस्ट। ऐसा एरे लिस्ट है कि जिसकी हर आइटम क्या होगी, नेम वैल्यू की पेयर होगी, जहां पे नेम होगा कॉलम का नेम और वैल्यू होगी उस कॉलम के लिए जो वैल्यू हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो, वैल्यूज डॉट एड। और यहाँ पे हम ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट पास करेंगे न्यू बेसिक नेम वैल्यू पेयर, और उसमें दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। पहली आर्ग्यूमेंट अपने टेबल में जो कॉलम का नाम है आईडी, आईडी ठीक है, और आईडी के लिए वैल्यू पास करेंगे 112। अब दूसरी आइटम उसमें ऐड करेंगे, दूसरी कॉलम जो है वो पी नेम, पी नेम, और उसकी वैल्यू पास करेंगे हम विलियमसन, और फिर
वैल्यूज डॉट अगेन, अब क्या होगा, पी मैचेस, और फाइनली पी रन्स। इतना करने के बाद ये जो हमने यहाँ पे ये चारों वैल्यूज कहाँ पे ऐड कर दी है अभी, इस वैल्यूज ऑब्जेक्ट के अंदर। फाइनली इस वैल्यूज ऑब्जेक्ट को हमें HTTP पोस्ट में ऐड करवाना होगा। HTTP पोस्ट का ऑब्जेक्ट डॉट सेट एंटिटी न्यू URL एनकोडेड फॉर्म एंटिटी, और वहां पे हम पास कर देंगे इस वैल्यूज ऑब्जेक्ट को। अब ये जो हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास की उसको हमें ट्राइब कैच में लिखना पड़ेगा, और अदरवाइज हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं टू बी थ्रोन अनसपोर्टेड एनकोडिंग एक्सेप्शन। आया समझ में? सबसे पहले हमने एक लिस्ट बनाया जिसके अंदर हम सभी कॉलम्स की वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। नेम वैल्यू पेयर उसका हमने टाइप दिया, और फिर हमने उसमें बारी बारी सभी कॉलम्स के लिए पेयर ऐड कर दी, कॉलम का नाम और उसकी वैल्यू। HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट हमने बनाया न्यू डिफॉल्ट HTTP क्लाइंट, डिफॉल्ट HTTP क्लाइंट मिलेगा, और फिर HTTP पोस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, पोस्ट सबमिशन करना है इसलिए न्यू HTTP पोस्ट, और वहां पे URL पास किया कि कौन से URL के लिए, कौन सी वेब सर्विस के लिए हम पोस्ट सबमिशन करना चाहते हैं। और फिर उस पोस्ट में हमने एंटिटी सेट करवाई, क्योंकि उसमें पोस्ट सबमिशन के साथ डेटा भी भेजना है, और वो डेटा क्या होने वाला है, चारों कॉलम्स के लिए वैल्यूज। अब इतना करने के बाद हम HTTP रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रिस्पॉन्स इक्वल टू HTTP क्लाइंट जो ऊपर है डॉट एग्जीक्यूट HTTP पोस्ट। अब ये इंपोर्ट करना होगा, और एग्जीक्यूट करते वक्त एरर जनरेट हो सकती है, तो उसको भी हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा IO एक्सेप्शन। एंड फाइनली HTTP एंटिटी को रिट्रीव करेंगे, HTTP एंटिटी इज इक्वल टू HTTP क्लाइंट HTTP रिस्पॉन्स, ओनली रिस्पॉन्स नाम दिया है, डॉट गेट एंटिटी। देखो इतना करना है अपने को, HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाना है, HTTP पोस्ट सबमिशन के लिए उसमें वेब सर्विस का URL पास करेंगे, देन HTTP पोस्ट जो बनाया अभी उसमें डेटा सेट करवाना होगा जो हम ऐड करवाना चाहते हैं टेबल में, और फिर HTTP रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट HTTP क्लाइंट डॉट एग्जीक्यूट। एक्चुअली ये रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट तो क्या है पता है, कि जब हम इस HTTP क्लाइंट के जरिए एग्जीक्यूट करवाएंगे इस रिक्वेस्ट को, HTTP रिक्वेस्ट को जब हम यहाँ से एग्जीक्यूट करवाएंगे तो कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, वो किस में आ जाएगा, इस ऑब्जेक्ट में। आगे जाके हम उसको यूज भी कर सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीव भी कर सकते हैं उसके अंदर से। तो इतना कोड अपने को लिखना है। अब देखो ये सारा कोड हमने अभी लिख दिया है ऐड रिकॉर्ड मेथड के अंदर डायरेक्टली, लेकिन हम अगर इसको डायरेक्टली लिखेंगे तो वो नेटवर्क से कनेक्शन करेगा, रन होगा, तो वो काफी देर लगेगी। तो ऐसे कार्यों को हमें मेन थ्रेड में रन नहीं करवाना चाहिए। ऐसे कार्यों को रन करवाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एसिंक टास्क का यूज करना चाहिए। तो ये पूरा कोड यहां से मैं कट कर देता हूं, और यहाँ पे एक एसिंक क्लास बनाऊंगा, क्लास माई टास्क एक्सटेंस जेसन एड, ठीक है, एक्सटेंस एसिंक
टास्क, और उसमें वॉइड वॉइड और तीसरी आर्गुमेंट स्ट्रिंग। ठीक है, और जब हम ऐसा करेंगे तो डू इन बैकग्राउंड ओवरराइड करनी पड़ेगी। डू इन बैकग्राउंड ओवरराइड होगी, और अब बस डू इन बैकग्राउंड के अंदर वो जो कोड मैंने कट किया था वो पूरा कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कहाँ पे? डू इन बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, वहीं पे कुछ गलती यहाँ पे। अच्छा, ये ब्रैकेट है अपना एड रिकॉर्ड का, ये है क्लास का, और ये ब्रैकेट है डू इन बैकग्राउंड का। अच्छा, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है, रिटर्न रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। और अब हम ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट करवाएंगे, और उसमें क्या करेंगे, जो टेक्स्ट व्यू है अपना उसमें हम टेक्स्ट सेट कर देंगे एस। ओके, और ये क्लास की डेफिनेशन खत्म होने के बाद ये जो क्लास बनाया हमने उसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जेसन एड टास्क इक्वल टू न्यू जेसन एड, और फिर टास्क डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, अब इसको रन करवाते हैं। अब देखो, शो करेंगे तो जो रिकॉर्ड्स थे पहले वो दिखाई देंगे हमें। ठीक है, हार्दिक तक के। अब मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली आ गया, और अब शो करवाएंगे तो जो रिकॉर्ड हमने ऐड किया वो भी शो होना चाहिए। यहाँ पे दिख नहीं रहा है रिकॉर्ड हार्दिक के बाद। ओह सॉरी, एक गलती कर दी हमने, यहाँ पे डायरेक्टली हमने कॉलम्स के नाम लिखे हैं। एक्चुअली यहाँ से जो हमें पास करना है ना वो क्या है पता है, ये हम जो पास कर रहे हैं ना वो किसको पास कर रहे हैं, अपनी वेब सर्विस को पास कर रहे हैं। तो वो नाम क्या होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। मैंने डायरेक्टली कॉलम के नाम लिख दिए। तो यहाँ से मुझे क्या करना होगा, ये txt id, फिर txt नेम, क्योंकि अपनी जो वेब सर्विस है वो जो पैरामीटर्स को रीड कर रही है उन पैरामीटर के नेम ऐसे है। क्योंकि हम डायरेक्टली डेटाबेस को नहीं भेज रहे, अगर डायरेक्टली हम डेटाबेस को भेज रहे होते तो कॉलम का नाम बराबर है कि हम यहाँ से लिखते। हम तो ये भेज रहे हैं अपनी वेब सर्विस को, पीएचपी के उस प्रोग्राम को हम ये डेटा भेज रहे हैं। तो पीएचपी का प्रोग्राम उस डेटा को रीड कर रहा है, तो रीड कर रहा है वो कौन से नाम से रीड कर रहा है, ऐसे नामों से। तो हमें वही यहाँ से भेजना होगा। ठीक है ना।
अब ऐड करवाएंगे। अभी भी ऐड नहीं हुआ। txt id, txt name, txt matches, txt runs। record inserted successfully or as the execute। हाँ, यहाँ पे तो आ गया है नाम। पहली बार वो एम्प्टी हो गया, एम्प्टी रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया क्योंकि हमने वो गलत नाम डाले थे इसलिए पैरामीटर्स के। विलियमसन का रिकॉर्ड ऐड हो गया है लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगेन ऐड कर देते हैं। शो, हाँ आ गया, आ गया, दोनों बार आ गया। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्टैटिकली एंटर किए हैं रिकॉर्ड्स को। देखो ये नया रिकॉर्ड जो ऐड किया वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हम यूजिंग वेब सर्विसेज रिकॉर्ड्स को इंसर्ट अपडेट कर सकते हैं। इंसर्ट अपडेट व्यू सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा वो कॉम्प्लिकेट रहता है इसलिए क्योंकि डायरेक्टली हम डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, वी आर यूजिंग वेब सर्विसेज टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। ठीक है, तो इस तरह से हम यूजिंग वेब सर्विसेज रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं अपने माई एसक्यूएल डेटाबेस में।